हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और डेली करंट अफेयर का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर में हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। आज हम करंट अफेयर के एनालिसिस पे जाएंगे, ना कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर का पहला करंट। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेशन किया। इसमें क्या है कि लोकल माइग्रेंट्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की इसमें अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। तो इसमें कम से कम 1.25 करोड़ पीपल लोगों को उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यहाँ पे जो इनका स्लोगन है 2 गज की दूरी, इसका इन्होंने एक स्लोगन दिया है ताकि मतलब जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हम लोगों को 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। ये 31 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हो चुकी है और इसमें अभी तक 25,000 रिटर्निस हुए हैं। तो अगर हम इसके स्टैटिक पॉइंट देखें उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो हमारा करंट अफेयर क्या था आज का कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक क्या कहते हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नीति आयोग ने लॉन्च किया है बिहेवियर चेंज कैंपेन, जिसमें उनका स्लोगन है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, और इसी के साथ इन्होंने इस कैंपेन की एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट और इस चीज़ का मेनली फोकस है कि कोविड-19 के स्प्रेड को ये कैसे फैलता है, इसके बारे में अवेयरनेस अनलॉक फेज में स्प्रेड करना। जैसे कि नीति आयोग, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और जिसकी पार्टनरशिप है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन लोगों का काम क्या है कि ये एक नवी, अब क्या है कि मास्क पहनना नॉर्मल है, मास्क नहीं पहनना नॉर्मल नहीं है। तो ये सारी जो अवेयरनेस है कि आपको हैंड सैनिटाइजेशन, इस चीज़ के लिए इन्होंने एक क्या किया है, वेबसाइट लॉन्च की है। ये किससे एम्पावर्ड है? ये 6 लोगों का ग्रुप है और इसके चेयरमैन इस वक्त कौन है? अमिताभ कांत। अब इसके अगर हम कुछ स्टैटिक पॉइंट देखे जाए तो अबाउट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में BMGF के को चेयरमैन कौन है? बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन और यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर इसके कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेठी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे? अमेठी, जो कि यूपी से है। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ और हेल्थ एंड फीमेल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है? चांदनी चौक, न्यू दिल्ली से। ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर क्या था कि नीति आयोग ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम क्या है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट जो इनमें ये पर्टिकुलरली जो ग्रुप्स इन्वॉल्व है, इनके मेनली स्टैटिक पॉइंट कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसके चेयरमैन और ये क्या कहते हैं इनके हेडक्वार्टर्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹500 करोड़ इमरजेंसी फंड्स टू आर्म फोर्सेस फॉर वॉर प्रिपेयरनेस। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड की है टू 3 डिफेंस सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इन्हें 500 करोड़ का इन्होंने फंड प्रोवाइड किया है ताकि ये कोई भी वेपन या कुछ भी इन्वेंट्री सिस्टम जो कि इनकी डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करे, उसको 500 करोड़ रुपीस के अंदर ये खरीद सकते हैं। साथ ही में इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है, जैसे कि ये खाली एक ही वेंडर से नहीं परचेज कर सकते, इनको ये चाहे चाइना से, चाहे जापान से या फिर रशिया से या फिर USA से, ये किसी से भी, मतलब इनका वेंडर जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो। तो अगर हम इसके स्टैटिक पॉइंट्स अगर देखें इस करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इसके हमारे इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद।
इसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD। और इसका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत। कर्नाटका पहली स्टेट होने जा रही है जिसने इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल को अमेंड किया है। जैसा कि कर्नाटका इंडस्ट्री फैसिलिटेशन एक्ट 2002 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें क्या किया है? अमेंडमेंट की है, जिसकी वजह से अब क्या है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है फॉर स्मॉल्स मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है। अब गुजरात एंड राजस्थान है, इन्होंने अमेंडमेंट किया है, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही। लेकिन जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अमेंडमेंट किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अमेंडमेंट किया है ताकि हम कर्नाटका में इजीली इन्वेस्ट कर सके, ताकि एक आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। अगर हम यहीं कर्नाटका स्टेट के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और इनके गवर्नर क्या है? वज्जूभाई वल्ला। ठीक है, अभी मैंने आपको इनके क्या बताया था? BS येदियुरप्पा इनके क्या है? चीफ मिनिस्टर। इनका कैपिटल क्या है कर्नाटका का? बेंगलुरु। और इनका गवर्नर क्या है? वज्जूभाई वल्ला। तो चलिए देखते हैं डेली करंट अफेयर में नेक्स्ट करंट अफेयर कौन सा है। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, ये वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी है आउटसाइड इंडिया, और ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? लॉस एंजल्स में। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च हुई है? लॉस एंजल्स में। इसे लॉन्च किया गया है V मुरलीधरन, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड PP चौधरी, चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एन एक्सटर्नल अफेयर्स, ओवर वर्चुअल इवेंट एट कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क। कहाँ पे? ये न्यूयॉर्क में इन्होंने बोला था कि ऐसा ये लॉन्च करेंगे, और ये कहाँ पे हुआ था? किस तारीख को? 23 जून 2020। ये एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे आप जानते हैं कब होता है? 21 जून। कब होता है? 21 जून। ठीक है, कब होता है? 21 जून। अब इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। शॉर्ट फॉर्म इसका एब्रिविएशन क्या है? वायु। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? लॉस एंजल्स में, जो कि USA में है। इसके पहले चेयरमैन क्या है वायु के? डॉक्टर HR नागेंद्र। ठीक है, इनके चेयरमैन क्या है? डॉक्टर HR नागेंद्र। इंडिया रैंक 77th इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। UK इसमें सबसे ज़्यादा है, और ये रिपोर्ट किसने बनाया है? स्विट्जरलैंड बैंक ने, स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक स्टैटिस्टिक 2019 के अकॉर्डिंग। अब एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019, ठीक है, 2020 की बात नहीं हो रही, 2019 के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड के जो स्विस बैंक में इंडिया ने 77th पोजीशन है मनी डिपॉजिट करने की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का कम से कम 5.8% डिक्लाइन हुआ है मनी अपना वहाँ पे सेव करने के लिए। ये 5.8% यानी 899 मिलियन स्विस है, जो कि 6,625 करोड़ है। तो इंडिया की पिछले साल जो 2018 में रैंकिंग थी वो थी 74th, और इस साल और कम हुई है, और ये हुई है 77th। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्होंने रैंक लाया है, मतलब सबसे ज़्यादा स्विस ब्लैक मनी जो जिन्होंने डिपॉजिट किया है वो कौन है? UK। अगर हम स्विस बैंक की बात करें इसके स्टैटिक पॉइंट की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज़ूरिच में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके चेयरमैन कौन है? थॉमस जॉर्डन। ओवरव्यू ऑफ राजनाथ सिंह 3-day विजिट to Russia from 23 to 25 June 2020 to attend 75th Victory Day Parade of World War II। ये जो 75th Victory Day जो World War II हुआ था, उसके बाद जो इन्होंने रशिया ने विक्ट्री डे परेड किया था, जिसमें इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन जो कि सर्जे सोगु है, उन्होंने इनवाइट किया था हमारे रक्षा मंत्री को। ठीक है, उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 3-day विजिट किया था। यहाँ पे हमारे जो हमारी 3 फोर्स है, एयर फोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने एक मार्च किया था, और जिसमें इन्होंने
इस मार्च को लीड किया था वो थे सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। राजनाथ सिंह की यहाँ पे मुलाकात हुई थी डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव, जो कि इंडिया रशिया डिफेंस के कॉपरेशन की बात कर रहे थे। साथ ही में वो वहाँ पे म्यांमार के मिलिट्री चीफ से भी मिले। अगर म्यांमार से मिले तो फिर यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट क्या बनता है, म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल क्या है, नई पता, ठीक है। कैपिटल क्या है, नई पता, ओके। इसे प्रोनाउंस यही किया जाता है। इसकी करेंसी क्या है, बर्मीज क्यात, और इसके प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है, यू विन मिंट, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, यू विन मिंट। येस बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन जिसका नाम है युवा पे। ये एक पार्टनर, ये क्या है, वॉलेट ऐप है, यानी पेमेंट ऐप है, जिससे हम केवाईसी के थ्रू हम इशू रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें फीचर्स है जैसे मल्टी पेमेंट ऑप्शन, ये स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकता है, और इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जैसे कि हमारे व्हाट्सएप में होता है, और जिसकी वजह से प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। अगर हम इसके स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है कर्नाटका में, और इसके फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव यानी उडमा टेक्नोलॉजीज के सीईओ हैं प्रशांत बी। और येस बैंक की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है प्रशांत कुमार। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू लॉन्चेस 2 कस्टमाइज्ड लोन स्कीम्स ऑफ जेके बैंक फॉर बिजनेस कम्युनिटीज़। बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए जम्मू के जो एलजी हैं जीसी मुर्मू, उन्होंने 2 लोन स्कीम प्रोवाइड की है। पहला है जेके बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-2020, और दूसरा है जेके बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-2020 फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस, ताकि ये जो अभी की कंडीशंस चल रही हैं उसमें वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और यहाँ के जो इसका स्टैटिक पॉइंट अगर देखा जाए तो जम्मू के एलजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उन्होंने कौन से 2 बैंक स्कीम्स अभी लॉन्च किए हैं, जेके बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-2020 और जेके बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-2020 फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ के हेडक्वार्टर्स क्या है, श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक है। और इसकी अगर हम चेयरमैन बात करें, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी, तो यहाँ के सीएमडी कौन है, आरके चिबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, करंट अफेयर की वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें डिमोटिवेट होते हैं, ताकि हम करंट अफेयर की वीडियो या बाकी वीडियोस में हम उतने अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।